हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूँ। आईआईटी मीन्स इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। ठीक है, हमने पिछली दो वीडियोज में पढ़ा था किसके बारे में, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सेट्स क्या होता है, सेट्स किसने दिया था, क्यों दिया था, कब दिया था। ठीक है, सेट्स का यूज क्या होता है और टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन को पहले बार बात कर रहे थे हम, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सिंपल यू के सिंबल से। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, टेक ऑल बट डू नॉट रिपीटेड। टेक ऑल बट डू नॉट रिपीटेड मतलब सारे ले लो लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना। एग्जाम्पल के जरिए क्लियर कर देते हैं। कोई एक ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई बी सेट दे दिया 3 4 6 7 8 9। मुझसे कहा गया ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, टेक ऑल, भाई सभी लिख दो 1 2 3 4 5, बट डू नॉट रिपीटेड, भाई 3 और 4 ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ए यूनियन में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन बिटवीन टू और मोर सेट्स। दो या दो से ज्यादा सेट्स के बीच जो बात कॉमन होगी ना उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय उल्टे यू से। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए क्लियर कर लेते हैं। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 और बी कोई सेट है 2 4 6 8 7 8 9, 7 8 ही ले लेते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है भाई, 2 कॉमन है दोनों में और 4 कॉमन है, तो 2 और 4, तो इन ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 2 कॉमन 4। ठीक है, अगर मान लो कोई और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक ए सेट लिया मैंने, उसमें लिखा 1 2 3, एक बी सेट लिखा उसके अंदर लिखा मैंने 4 5 और 6। अब मैंने कहा अब ए इंटरसेक्शन भी बताओ। अब अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो मुझे यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए के सबसेट बनाता हूं तो सबसे पहला इसमें ए के सबसेट कितने बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या होगा 5 होगा। सिमिलरली बी में कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे और इसमें भी पहला क्या होगा 5 होगा। तो दोनों में देखा जाए तो 5 तो कॉमन आ ही जाएगा ना भाई। ठीक है, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होता है 5। ठीक है, तीसरा डिफरेंस, थर्ड पॉइंट कौन सा हमारा, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट सेट। जो दोनों में सेम है उसको अवॉइड कर दो, जो पहले वाले में बचता है उसको लिख दो। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सिंपल माइनस के सिंबल से। ठीक है, जैसे मैंने कोई ए सेट लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई बी सेट लिया 2 5 6 7 8। ठीक है, मैंने कहा ए माइनस बी बताओ, दोनों में सेम, मैंने कहा ना अवॉइड सेम, तो दोनों में सेम कौन है 2 और 5, 2 और 5 दोनों में सेम है, इसको अवॉइड कर दो। जो पहले वाले में बच जाए, अभी दोनों में पहले कौन लिखा है ए लिखा है, तो ए में कौन कौन बच गया 1 3 और 4। ठीक है, सिमिलरली अगर बी माइनस ए पूछता है मुझसे तो 2 और 5 को अवॉइड कर दो, कितना बचा 6 7 8, क्योंकि यहाँ पे बी पहले लिखा है। अगर मान लो कोई और क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने कहा ए सेट लिया मैंने 1 2 3 और बी को सेट लिया मैंने 4 5 और 6।
अब मुझसे ए माइनस बी पूछा गया, अब दोनों में सेम कुछ है ही नहीं तो किसी को भी अवॉइड नहीं करेंगे। पहले वाला कौन बचा हुआ है, ए, तो इसका मतलब ए सेट ही आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे तो कौन आ जाएगा 4 5 और 6। अवॉइड करने के लिए कुछ है ही नहीं ना कॉमन, इसलिए ठीक है। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय छोटा सा डैश लगा दो किसी भी सेट के ऊपर, फिर छोटा सा सी भी लगा सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब एक प्रकार से सुपर सेट, पहले भी बताया था, ठीक है, कि जो दोनों में सेम है उसको अवॉइड कर दो और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाए उसको लिखना है। जैसे मान लो कोई मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कोई ए सेट लिया मैंने लिख दिया 1 3 5 7 8, ठीक है। बी कोई सेट लिख दिया 2 4 7 9 10, ठीक है। मुझसे कहा गया ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो मैंने क्या कहा अवॉइड सेम, ठीक है। ए पे कॉम्प्लीमेंट लगाना तो ए की कंपैरिजन किसके साथ करनी है, यूनिवर्सल सेट के साथ। अब इन दोनों में सेम कौन है 1 3 5 7 8, तो 1 3 5 7 8 ही हट जाएगा और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा वही लिख देंगे। कौन कौन बच गया भाई 2 4 6 9 10। आसान शब्दों वाली बात बताऊं तो जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा ना उसके सभी एलिमेंट यूनिवर्सल में से हटा देना, ठीक है भाई। जैसे बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो बी के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल में से हट जाएंगे, तो 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 7 9 और 10 हट जाएगा। क्या क्या बच गया 1 3 5 6 और 8, ठीक है। ये तो था ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बेसिस पे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, मतलब जो पेयर दे रखे हैं सेट्स के उनका मुझे क्या बताना है, यूनियन बताना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दे दिया सेट एक्स दे दिया 1 3 और 5, और सेट वाई दे दिया 1 2 और 3। अब मुझे क्या बताना है एक्स यूनियन वाई बताना है, तो क्या जाएगा यूनियन का मतलब क्या था टेक ऑल बट डू नॉट रिपीटेड, तो सारे ले लो लेकिन रिपीट नहीं करना 1 2 3 और 5, ठीक है। 3 रिपीट हो रहा था एक ही बार लिखा, 1 रिपीट हो रहा था तो एक ही बार लिखा। सेकेंड पॉइंट एक ए सेट दे दिया ए ई आई ओ और यू, एक बी सेट दे दिया ए बी और सी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या जाएगा ए बी सी ई आई ओ और यू, ठीक है। ए रिपीट हो रहा था तो एक ही बार लिख दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है एक ए सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब नेचुरल भी हो 3 का मल्टीपल भी हो। इससे पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, नेचुरल नंबर 3 है और 3 का मल्टीपल 6 9 12 15 ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। बी सेट में क्या रहा है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, भाई 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी बताना है तो आ जाएगा क्या 1 2 4 5 और 3 भी आएगा, लेकिन 3 में यहाँ पे 3 6 9 सारे लेने पड़ेंगे तो इसलिए लिख देंगे एंड मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि एक ए सेट दे दिया एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर भी कौन से एक्स की वैल्यू बड़ी है 1 से और छोटी है बराबर है किसके 6 के,
ठीक है। ए सेट एक से बड़ा 2 4 2 3 4 5 और 6 के बराबर भी ना, ठीक है। एक बी सेट दे दिया 6 से बड़ी और 10 से छोटे नेचुरल नंबर, 6 से बड़े 7 8 और 9, 10 से छोटे कह रहा है, ठीक है। अब मुझे इसका क्या बताना है, यूनियन। तो ए यूनियन बी कौन आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है भाई। लास्ट पार्ट और रह गया इस क्वेश्चन नंबर 1 का। पांचवा पार्ट कह रहा है एक ए सेट दे रखा है 1 2 3, एक बी सेट दे दिया वो सिर्फ 5 लिखा है। हम मुझसे कहा ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा भाई, टेक ऑल बट डू नॉट रिपीटेड, तो 1 2 3। अब देखो अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो 5 भी बनेगा, 8 सबसेट बनेंगे उनमें 5 भी होगा, तो मतलब 5 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो इन दोनों को यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 3, मतलब सेट ए ही आ जाएगा वापिस, ए यूनियन बी बराबर ए सेट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए, लेट सेट ए दे रखा है ए कॉमा बी और सेट बी दे रखा है ए बी सी। सेट ए दे दिया ए और बी और सेट बी दे दिया ए बी और सी, ठीक है। वो मुझसे कह रहा है कि इज ए सबसेट है बी का, वो मुझसे पूछ रहा है कि ए सबसेट है बी का। तो सबसेट का मतलब मैंने क्या बताया था, ए जो है हिस्सा होना चाहिए किसका, बी का, तो मतलब ए किस में से निकल के बनना चाहिए, बी में से। तो ए देख लो ए और बी, ए बी सी का हिस्सा है, हाँ हैगा, तो कह देंगे यस ए सबसेट है किसका, बी का। फिर वो कहता है ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बताना है तो टेक ऑल बट डू नॉट रिपीट इट, तो ए बी और सी, इसका मतलब बी सेट ही आ जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ ए और बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट है, सच दैट ए सबसेट है बी का, देखा जाए तो ये बन रहा है ए सबसेट है बी का, ठीक है। मत ए बी सी का हिस्सा है ना भाई, तो ए सबसेट है बी का, हाँ भाई ए सबसेट है बी का, ये वाली बात गिवन है, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बताना है। तो देखो अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या आता है, सेट बी ही आ गया था ना, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा, ठीक है। अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लिखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 ही कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ ए सेट बी सेट सी सेट और डी सेट, 4 सेट दे रखे हैं और मुझसे पूछ रहा है ए यूनियन बी ए यूनियन सी ऐसे करके पूछ रहा है, ठीक है। पहले सेट लिख लेते हैं। सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। सेट बी दे रखा है 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी सेट दे रखा है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, ठीक है। और डी सेट दे रखा है 7 8 9 और 10, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में मुझसे क्या पूछ रहा है वो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब वही, यूनियन का मतलब सबको पता ही है, टेक ऑल बट डू नॉट रिपीटेड, ए और बी 1 2 3 4, भाई 3 और 4 रिपीट हो गए तो कौन हो जाएगा 5 और 6। सेकेंड पॉइंट वो मुझसे कह रहा है कि ए यूनियन सी बताओ, ए यूनियन सी, भाई ए का कंपैरिजन किसके साथ करना है, सी के साथ, तो कितना जाएगा 1 2 3 4, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा इसके अंदर, 5 6 7 और 8। थर्ड पॉइंट में मुझसे कह रहा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी है रे भाई, तो 3 4 5 और 6, सी में 5 और 6 रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे तो 7 और 8, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मुझसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ पॉइंट मुझसे पूछ रहा है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी मतलब बी का कंपैरिजन डी के साथ, बी है डी है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6, अब इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा तो मतलब सारे ही आ जाएंगे 7 8 9 और 10। फिफ्थ पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन निकालना है एक साथ,
ये रहे भाई तीनों। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बी में 3 4 आगे नहीं लिखेंगे, कौन आ जाएगा 5 और 6। अब सी में देखेंगे तो 5 और 6 आ चुका ऑलरेडी, कौन बचा 7 और 8, वो लिख देंगे। 6 पॉइंट में मुझसे कह रहा है वो ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, ए बी का कंपैरिजन डी के साथ करना है। तो 1 2 3 4, फिर बी में 3 और 4 आ गए, नहीं लिखेंगे, 5 और 6 बचे लिख दिए। अब कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, डी के साथ। तो डी में तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा ना ए बी का, तो 7 8 9 और 10। ठीक है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 7, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, बी सी डी। तो 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, भाई 5 6 रिपीट हो गया इसके अंदर, तो लिखेंगे सिर्फ 7 और 8। अब डी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 7 और 8 रिपीट हो गया, तो कौन बचा 9 और 10 बचा, वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है भाई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है ना, इसी का क्वेश्चन 1 में क्या पूछा था हमसे, यूनियन पूछा था, उन सभी का क्या बताना है मुझे, इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक एक्स सेट दे दिया 1 3 और 5, एक वाई सेट दे दिया 1 2 और 3, मुझसे पूछा एक्स इंटरसेक्शन वाई बताओ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था, कॉमन बिटवीन 2 और मोर सेट्स। इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट, एक ए सेट दे दिया ए ई आई ओ और यू, और एक बी सेट दे दिया ए बी और सी। अब इन दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कौन आ रहा है, सिर्फ ए, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि एक ए सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर हो और 3 का मल्टीपल हो, एक रजिस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। बी सेट दे दिया, क्या क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर हो लेस देन 6 हो, नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 और 5। अब ए इंटरसेक्शन बी बताओ, दोनों में कॉमन कुछ बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, क्या कॉमन है 3, और कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा। इसमें तो 6 के बाद काउंटिंग चालू हो रही है, इसमें 6 से पहले, तो बाकी तो कॉमन आएंगे ही नहीं, तो 3 कॉमन हो गया। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, एक ए सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। मतलब ए सेट का मतलब कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो, मतलब 2 3 4 और 5 और 6 और 6 से छोटी हो। बी सेट में दे दिया एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो, 6 से बड़ा 7 8 और 9, 10 से छोटा। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। जब कुछ कॉमन ना हो तो मैंने क्या बताया था, 5 कॉमन होगा। ठीक है, पांचवा पार्ट में कह रहा है कि ए सेट दे रखा है 1 2 और 3, एक बी सेट दे दिया, इसमें क्या दे रखा है 5, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। अब इसके सब सेट बनाऊंगा 8 बनेंगे, उसमें 5 आएगा और ये 5 है, और 5 और 5 में कॉमन क्या बैठेगा, 5 ही कॉमन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ ए बी सी और डी 4 सेट दे रखे हैं और मुझे फाइंड करने हैं भाई इसके अंदर 10 पार्ट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन डी, ऐसे करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका फर्स्ट पार्ट, पहले तो सेट लिख देता हूँ, सेट कौन कौन से गिवन है। एक ए सेट गिवन है जिसमें लिखा है 3 5 7 9 और 11, 3 5 7 9 और 11। ठीक है, बी सेट दे रखा है 7 9 11 और 13,
सी सेट दे रखा है 11, 13 और 15, डी सेट दे रखा है 15 और 17। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन। अब ये ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, दोनों में कॉमन चेक करो कौन कौन आ रहा है। 7, 9 और 11 ये कॉमन आ रहे हैं ना भाई तीनों, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मुझसे क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन चेक करो। बी और सी में कौन कौन आ रहा है, 11, 13, 11, 13 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, 11 और 13। थर्ड पॉइंट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी तीनों में कॉमन, ए ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा, तीनों में देखो कॉमन कौन आ रहा है। 3, 5, 7, 9, 11, इसमें 11, 13, 15 और इसमें 15 और 17। इन दोनों में देखा जाए तो 15 कॉमन है, इन दोनों में देखा जाए तो 11 कॉमन है, लेकिन तीनों में कॉमन देखा जाए तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होता है, 5, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में मुझसे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन कौन कौन आ रहा है भाई, ए ये रहा, सी ये रहा, कॉमन चेक कर लो कौन आ रहा है, ए और सी में 11 कॉमन आ रहा है बस खाली, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है, 11 कॉमन आ गए। पांचवा पॉइंट में कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, बी और डी में कॉमन कौन कौन आ रहा है, बी ये रहा, डी ये रहा, भाई कॉमन कौन आ रहा है, कुछ दिख रहा है, ये 7, 9, 11, 13 है, ये 15 और 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होता है, 5। सिक्स पॉइंट में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें क्या करेंगे, पहले बी और सी का यूनियन निकाल लेंगे और फिर जो आएगा उसका इंटरसेक्शन फिर ए के साथ। बी और सी का यूनियन, बी ये रहा, सी ये रहा, निकालो भाई, बी यूनियन सी। 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब ए में कौन है, 3, 5, 7, 9 और 11, और इसमें 7, 9, 11, 13। अब इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ए में और इसमें 7, 9 और 11, और कुछ तो कॉमन नहीं है, ठीक है भाई तुम इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहले सेट पूरा रिप्रेजेंट करो, ठीक है। ए सेट लिख दो 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। फिर लिख दो भाई कि हाँ कॉमन है 7, 9 और 11। वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से, ठीक है, सीधे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर उतने ही मिलने। 6 के बाद 7 में क्या कह रहा है मुझसे वो, 7th पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन, भाई ए ये रहा और डी ये रहा, कहीं से कहीं तक कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 3, 5, 7, 9, 11, इसमें 15 और 17 है, कुछ भी कॉमन ना हो तो 5 कॉमन होता है। 8th पार्ट में क्या कह रहा है मुझसे वो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो क्या करेंगे, पहले बी और डी का यूनियन निकालेंगे, फिर उसका कॉमन किसके साथ चेक करेंगे, ए के साथ। निकालो भाई, बी यूनियन डी, बी ये रहा, डी ये रहा, इन दोनों का यूनियन निकालो, क्या आएगा, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। ए में क्या लिखा है, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9 और 11, और इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15 और 17। कॉमन चेक करो क्या क्या आ रहा है, 7, 9 और 11, और कुछ कॉमन है ही नहीं भाई, ठीक है। कितने पार्ट हो गए, 8, 2 पार्ट और रह गए, 9 और 10। पार्ट नंबर 9 क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो भाई,
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन चेक करो, ए और बी में कॉमन आ रहा था 7 9 और 11, 7 9 और 11, ठीक है। और बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालो, बी ये रहा सी ये रहा, यूनियन निकालेंगे तो 7 9 11 13 15, ठीक है। अब इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चेक कर लो, वैसे दिख जाएगा इन दोनों में कॉमन कौन कौन बैठ रहा है, 7 9 और 11, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। लास्ट पार्ट 10th पार्ट में कह रहा है ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या करेंगे, पहले ए और डी का यूनियन निकालेंगे, फिर बी और सी का यूनियन निकालेंगे, फिर दोनों में कॉमन, ए यूनियन डी निकालो भाई, ए ये रहा डी ये रहा, निकालो यूनियन, क्या आएगा 3 5 7 9 11, और डी में कौन को बचा है 15 और 17, ठीक है। और बी यूनियन सी में कौन कौन आ रहा है, बी ये रहा सी ये रहा, यूनियन निकालेंगे कौन कौन आ गया 7 9 11 13 और 15, ठीक है। अब ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चेक करो, दोनों में कौन कौन आ रहा है 7 9 11 7 9 11, और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है भाई 15, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, क्या क्या आ गया 7 9 11 और 15, कोई दिक्कत, चलो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझसे कह रहा है कि एक ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं और नीचे मुझे फाइंड करना है कुछ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे करके, ठीक है। पहला जो सेट दे रखा है कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मतलब यही प्रोसेस चलता रहेगा। और बी सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, बी हो जाएगा इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे 2 4 6 8 10 ऐसे करके ही चलता रहेगा। सी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर कौन से आ जाएंगे 1 3 5 7 और 9 और 11, ये चलता रहेगा, ठीक है। बी प्रोसेस, बी सेट क्या कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे भाई 2 3 5 7 11 13, ठीक है 17, ऐसे डॉट डॉट ये भी चलता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है मुझसे, वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए और बी में कॉमन, ए का मतलब सभी नेचुरल नंबर और बी का मतलब क्या सिर्फ इवन नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन से होते हैं इवन और ऑड दोनों होते हैं, और बी में कौन कह रहा है वो सिर्फ इवन नंबर, तो दोनों में कॉमन कौन आ जाएगा सिर्फ इवन नंबर आ जाएगा ना कॉमन, तो इवन नंबर कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब सेट बी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ कि ए सेट का मतलब क्या था सभी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में ऑड और इवन दोनों होते हैं, ठीक है, और बी सेट में सिर्फ इवन है, तो दोनों में कॉमन कौन आया है इवन आ गया ना भाई, इसका मतलब तो ऑड और इवन दोनों है, और इसका मतलब क्या है सिर्फ इवन है, तो दोनों में कॉमन तो इवन ही हो गया ना, ठीक है, और ऑड है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, ए ये रहा सी ये रहा, भाई ये ऑड और इवन दोनों है और ये क्या है सिर्फ ऑड है, तो दोनों में कॉमन कौन बैठा ऑड बैठा, और ऑड का मतलब सेट सी, तो सेट सी लिख दो सीधा, पूरी काउंटिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मुझसे क्या कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन, ए एरा डी एरा, इसमें तो इवन और ऑड सभी आएंगे, प्राइम सब आ जाएंगे, और प्राइम नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ प्राइम नंबर है, तो दोनों में कॉमन कौन आएगा भाई, इसमें प्राइम नंबर भी होंगे, तो दोनों में कॉमन कौन आ जाएगा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेट डी को, तो सेट डी आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, अब इन दोनों में ये इवन है और ये ऑड है, ऑड और इवन में कॉमन कुछ नहीं होता, जब कुछ कॉमन ना हो तो 5 कॉमन होगा भाई। पांचवा पॉइंट में कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, ठीक है, बी ये रहा
सिर्फ इवन नंबर, और डी मतलब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है दो जो इवन भी होता है प्राइम भी होता है, तो सिर्फ इन दोनों में कॉमन कौन आएगा, दो कॉमन आएगा। लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट में कह रहा है वो सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी। सी कहाँ है हमारा, ये रहा 3, और डी कौन है, ये रहा। अब इसमें देखा जाए तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2, इसका मतलब ऑड है यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या इवन है, तो 2 तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो 3 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और 11 कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन कौन से, ये 2 3 3 5 7 एक हमारे ऑड नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या कॉमन आ जाएगा, ऑड प्राइम नंबर। जितने भी ऑड नंबर होंगे और प्राइम होंगे वो सभी कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ऑड ही ऑड है ना बस खाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन से सेट इसमें डिसजॉइंट है और कौन से नहीं है। याद हो तो मैंने डिसजॉइंट का मतलब क्या बताया था, बिल्कुल अलग होने चाहिए, एक भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ए सेट दे दिया इसके अंदर, वो लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, और एक बी सेट दे दिया, नाम दे लेता हूँ उसको बी, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी कौन से, 4 और 4 से बड़े और 6 या 6 से छोटे। तो 4 5 और 6, भाई दोनों में कॉमन कौन आ गया, 4 कॉमन आ गया, तो क्या ये डिसजॉइंट है, नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है। मैंने बताया था बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, एक भी सेम नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है ए ई आई ओ यू, एक सेट दे दिया, मान लो उसको ए नाम दे देता हूँ, ए ई आई ओ यू, और एक बी सेट नाम दे देता हूँ, उसको कहता है सी डी ई और एफ। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ई कॉमन आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पॉइंट में मुझसे क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इवन नंबर। भाई ए सेट का मतलब क्या है, इवन नंबर, और बी सेट का मतलब कितना कह रहा है वो, ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, और इसका मतलब क्या है, इवन इंटीजर। ऑड और इवन दोनों में कुछ कॉमन कुछ भी नहीं होता, कॉमन कुछ नहीं होता, हाँ तो ये डिसजॉइंट है भाई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे भाई 4 सेट दिए हुए हैं और डिफरेंस बताना है, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, ऐसे करके, ठीक है। पहले ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। एक बी सेट दिया हुआ है, उसमें लिखा है 4 8 12 16 20, ठीक है। एक सी सेट दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा है 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। आगे भी लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। एक डी सेट दिया हुआ है 5 10 15 और 20, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट से क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी। माइनस का मतलब क्या बताया था मैंने, डिफरेंस का मतलब क्या बताया था कि अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट सेट। जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो और जो पहले वाले में बच जाए उसको लिख दो। अब इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, 12 कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उसको हटा दो और जो पहले वाले में बच जाए उसको लिख दो। पहले कौन कौन बच गया, 3 6 9 15 18 और 21, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या रहा है मुझसे, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए एरा सी एरा, जो दोनों में कॉमन है उसको हटाओ भाई। कॉमन कौन कौन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसको हटा दो, जो पहले वाले में बचे उसको लिख दो भाई। 3 9 15 18 21, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है ए माइनस
डी, ए माइनस डी, ए ये रहा, डी ये रहा, दोनों में कॉमन कौन है? 15 है बस खाली, और तो कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसको हटा दो, जो पहले वाले में बच जाए उसको लिख दो। कौन कौन बच गया? 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहता है बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए। अब दोनों में कॉमन कौन है? 12 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में पहले कौन लिखा है? बी लिखा है। तो मैंने क्या बताया था? अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट सेट। तो जो पहले वाले में बच जाए उसको लिखना है। पहले कौन लिखा है? पे बी लिखा है, तो बी वाले बचे हुए लिखूंगा भाई। 4, 8, 16 और 20। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ में मैं कह रहा है सी माइनस ए। सी माइनस ए, सी में से सब्ट्रैक्ट करना है भाई। सी और ए में कॉमन कौन कौन है भाई? 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। 6 और 12, और कुछ कॉमन आ रहा है? और कुछ कॉमन नहीं है। अब जो सी में जो बच जाएगा उसको लिखेंगे। कौन कौन बचेगा भाई? 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ठीक है, 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ठीक है। 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या कहता है? डी माइनस ए। ठीक है, दोनों में कॉमन है, उसको हटा दो, और जो डी में बच जाए उसको लिख दो। डी और ए में कॉमन कौन था? 15 था। कॉमन बचा किसमें? डी वाले चेक करेंगे, तो भाई 5, 10 और 20। ठीक है। 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में कह रहा है बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी ये रहा, सी ये रहा, दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है? 12 कॉमन है और 8 कॉमन है, और कुछ कॉमन आ रहा है? और कुछ कॉमन नहीं आ रहा भाई। ठीक है, 12 और 8, ये 12 और 8 ये दोनों कॉमन है। तो बी माइनस सी का मतलब अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट सेट। अब कौन कौन बच जाएगा? अच्छा, 4 भी कॉमन आ रहा है भाई। ठीक है, 4 कौन कौन बच गया? अरे 4, 8, 12, 16 भैया, 4 कॉमन आ रहे हैं। 4, 8, 12 और 16। क्या क्या बच गया बी में? अब 20 बच गया बस, खाली लिख दो। ठीक है भाई, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना भाई, थी कभी गड़बड़ हो गई थी ना, कॉमन अभी गलत हो जाता। 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में बी माइनस डी। बी और डी में कॉमन कौन कौन आ रहा है? बस बी सी कॉमन दिख रहा है मुझे, और तो कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो पहले वाले में कौन बच गए? 4, 8, 12, 16। यहाँ पे 4, 8, 12, 16 है ही नहीं, तो 4, 8, 12, 16 बच जाएगा। 4, 8, 12 और 16। ठीक है, 8 पार्ट हो गए। 9वां पार्ट। पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में क्या था? वो मुझसे सी माइनस बी। सी में से बी हटाना है। ठीक है, कौन कौन कॉमन है? 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है। तो सी पहले लिखा है ना, तो भैया सी और क्या कॉमन है? 4, 8, 12, 16। 4, 8, 12, 16। अब कौन बच जाएगा यहाँ पे? सी वाले लिखे, सी वाले बचेंगे। 2, 6, 10 और 14। ठीक है। 10वां पार्ट। 10वां पार्ट कह रहा है वो डी माइनस बी। डी और बी में कौन 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 आ रहा है भाई? डी और बी में कॉमन आ रहा है 20, तो डी पहले लिखा है, तो भैया डी के बचे हुए लिख देंगे। कौन कौन? 5, 10 और 15। ठीक है। 11th पार्ट सी माइनस डी। अब सी और डी में कॉमन कौन कौन आ रहा है? 10 कॉमन आ रहा है, और तो कोई कॉमन आ नहीं रहा। ठीक है, सिर्फ 10 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो सी माइनस डी में 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 को हटा देंगे, बाकी जो सी में बच जाएगा वो लिख देंगे। कौन कौन बच गया? 2, 6, 8, 12, 14 और 16। लास्ट पार्ट 12वां, डी माइनस सी। डी माइनस सी की बात करते हैं। डी ये रहा, सी ये रहा, इन दोनों में कॉमन कौन कौन है? 10 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो डी बच गया ना यहाँ पे। तो डी में कौन कौन बच जाएगा? 5, 15 और 20। ठीक है, 5, 15 और 20। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ भाई। ठीक है,
9 के बाद अब हमारे रह गए 10, 11, 12, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक एक्स सेट दिया हुआ है, उसके अंदर कह रहा है कि ए बी सी और डी। एक वाई सेट दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा है एफ बी डी और जी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में मुझसे कह रहा है वो एक्स माइनस वाई बताओ। डिफरेंस है भाई, अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट सेट। तो कौन बच कॉमन है, बी और डी कॉमन है, बी और डी कॉमन है। कौन लिखा हुआ पहले, एक्स लिखा हुआ है, तो कौन बचेगा, ए एक्स, ए और सी। सेकेंड पॉइंट, वाई माइनस एक्स कह रहा है, तो वाई माइनस एक्स में कौन बच जाएगा भाई, वाई वाले बचेंगे, कौन बचेगा, एफ और जी। थर्ड पॉइंट, वो कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों में कॉमन कौन कौन है, बी कॉमन है और डी कॉमन है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर का मतलब रियल नंबर है, आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। और कहता है क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू का मतलब क्या है, रेशनल नंबर। अगर याद हो तो 10th क्लास में पढ़ा था रियल नंबर क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, वो मुझसे पूछ क्या रहा है, आर माइनस क्यू बताओ। तो इसका मतलब रियल में से रेशनल हटाओ। भाई रियल में से रेशनल हटाऊंगा, कौन बच जाएगा, इरेशनल बच जाएंगे ना। लिख दो इरेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, 11वां भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बताना है मुझे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा है, एक ए सेट नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है 2, 3, 4 और 5, और एक बी सेट दे दिया, वो कह रहा है 3 और 6। वो कह रहा है कि ये दोनों डिजॉइंट है। क्या ये दोनों डिजॉइंट है भाई, दोनों में कॉमन कौन आ गया, सी। और डिजॉइंट होने के लिए कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फॉल्स, भाई फॉल्स है ये इसका मतलब। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ए ई आई ओ यू, एक ए सेट नाम दे देता हूँ इसको, ए ई आई और यू, और दूसरे वाले को बी सेट नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ए कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया तो इसका मतलब डिजॉइंट नहीं है। जबकि वो क्या कह रहा है, तो बात क्या हो गई, गलत हो गई, तो ये बात की क्या हो गई, फॉल्स हो गई। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि एक ए सेट दे दिया 2, 6, 10, 14, और एक बी सेट दे दिया 3, 7, 11 और 15। वो पूछ रहा है कि ये दोनों डिजॉइंट है, बट कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वो दोनों डिजॉइंट होते हैं, तो इसका मतलब बात क्या है, ट्रू है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लास्ट। ठीक है, एक ए पॉइंट 2, 6 और 10, एक बी सेट दे दिया 3, 7 और 11। वो कह रहा है ये दोनों डिजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाँ कह देंगे, हाँ भाई डिजॉइंट नहीं है, तो हाँ बात सही है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट्स में बता देना भाई। और थैंक यू।